Okay, online student, am I audible? Yes. Hello. Yes, sir, you are audible. Okay. So लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? यस, बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था, आपका फर्स्ट लेक्चर है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? डेटा। डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा मतलब वो डेटाबेस हो। फुल केलाय ओके। सो इस डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन, राइट? मतलब कौन से भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे नंबर, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो फाइल। देन उस डेटा को हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? डेटाबेस में। फिर डेटाबेस का एक टाइप देखा था हमने, कौन सा? रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? थैंक यू। व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? Structure and tabular form data stored in ओके, मतलब ऐसा डेटा जो टेबुलर फॉर्मेट में हो, वहाँ उसको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? रिलेशनल डेटाबेस में, राइट? ओके, फिर नेक्स्ट देखा था हमने डीबीएमएस। यस, व्हाट इज डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट? फिर जैसे डीबीएम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस है, वैसे रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्या है? आरडीबीएमएस, राइट? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो देखो, आरडीबी का मतलब क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मतलब जहां पर हमने टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर किया। अब बीएमएस क्या होता है? मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब उस रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने वाला एक सिस्टम है। सो इसके एग्जांपल कौन से देखे थे हमने? MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL सर्वर, राइट? ये सभी क्या है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। देन हमने देखा था एसक्यूएल। एसक्यूएल क्यों सीखना है हमें? व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल क्या है? सो एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे हम? एसक्यूएल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देंगे कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं। ओके। देन मैंने एक क्वेश्चन बताया था कल, जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कौन सा? डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल क्या? SQL and MySQL. ओके, कोई बताएगा? यस, एनीवन फ्रॉम ऑफलाइन स्टूडेंट? What is the difference between SQL and MySQL? Okay, MySQL is a which software? Right, MySQL is a RDBMS software which we use to interact with the relational database. Okay, तो कल का लेक्चर क्लियर है सबको? ये बेसिक क्लियर है? ओके।
ओके, सो अभी देखो यहाँ पे दो टेबल है, राइट? एम्प्लॉयज टेबल है, एक सैलरी टेबल है। एम्प्लॉयज टेबल में कितने कॉलम है? 6 कॉलम है, राइट? एम्प्लॉय नंबर है, बर्थ डेट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और एक हायर डेट का कॉलम। अब एम्प्लॉयज नंबर जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इसमें क्या डेटा है? एम्प्लॉयज नंबर कॉलम में कौन सा डेटा है? न्यूमरिक। न्यूमरिक है, मतलब नंबर्स है ना, तो इसको हम नंबर्स बोल सकते हैं, राइट? नंबर्स, या फिर इसको इंट बोलते हैं। देन बर्थ डेट कॉलम में क्या है? डेट है। फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसमें क्या है? जेंडर। टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट, स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, चलो। ओके, देन हायर डेट कॉलम में डेट। तो ये क्या है सभी? इंट, डेट, स्ट्रिंग, डेट, इसको क्या बोलते हैं हम? यस, डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स का यूज क्या होता है? आइडेंटिफाई करने के लिए इजी है ना, कि उस कॉलम में कौन से टाइप का डेटा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेटा टाइप ही नहीं होता तो देखो आपको कितनी डिफिकल्ट होता कि कौन से कॉलम में मैंने कौन सा डेटा स्टोर किया। लेकिन डेटा टाइप से क्या हो रहा है, मुझे तुरंत पता चल रहा है कि एम्प्लॉयज नंबर कॉलम है, उसमें मैंने सभी नंबर स्टोर किए। ये मुझे डेटा टाइप से इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है। तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, तब टेबल क्रिएट करते समय हमें वहां पे बताना होता है कि कौन से कॉलम में हम कौन सा डेटा स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, नंबर्स के लिए कौन सा डेटा टाइप रहेगा हमारे पास? अगर आपको कुछ नंबर स्टोर करने हैं, तो वहां पे रहेगा इंट। ठीक है, इंट डेटा टाइप यूज करेंगे। इंट मतलब इंटीजर्स। ओके, किसी एक कॉलम में आपको मान लो सिर्फ डेट ही स्टोर करने, तो उसके लिए है हमारे पास डेटा टाइप डेट। ओके, अब देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए, ठीक है, मेरे पास स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे एक कैर है एंड varchar का एक डेटा टाइप। अब इसका डिफरेंस देखो क्या होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ऐसे कंसिडर करो, मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज के नाम है, ओम, साई। ओके, और अब स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करने के लिए, हमारे स्ट्रिंग का डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप है हमारे पास? कैर एंड varchar। अब इसका डिफरेंस क्या होता है देखो, अगर मान लो मैं कैर 6 करता हूँ, ठीक है, और varchar 6। अभी 6 का मतलब क्या होता है? 0 से लेके 6 कैरेक्टर तक कोई भी डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे कैर 6 में देखो, पहले ओम नाम स्टोर हो जाएगा क्या? यस, क्योंकि 2 कैरेक्टर है ना ओम में, और हम 6 कैरेक्टर तक कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो ओम आ जाएगा इसमें। साई नाम आ जाएगा किसमें? यस। फिर गणेश, राइट, गणेश भी आ जाएगा। इसके बाद अथर्व नाम आएगा क्या? नहीं। देखो कितने कैरेक्टर है इसमें, 7 कैरेक्टर है, हमने 6 का ही लिमिट दिया है। प्रियंका नाम आएगा क्या? नहीं। सेम varchar का भी वही है, 1 से लेके 6 कैरेक्टर तक कोई भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो सेम यही वैल्यू varchar में भी आएगी, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है देखो। अभी कैर क्या करता है, कैर 6 हमने यूज किया है, तो यहाँ पे देखो ओम, इसमें कितने लेटर है? 2 लेटर है। तो इसको स्टोर करने के लिए कितनी स्पेस लगेगी? 2 बाइट लगनी चाहिए, लेकिन वो कितनी स्पेस ले रहा है? 6 बाइट स्पेस लेगा। इसमें कितने कैरेक्टर है? 3, तो स्पेस कितनी लेनी चाहिए? 3 बाइट्स, तो कितनी ले रहा है फिर भी? 6 बाइट्स लेगा। और गणेश में कितनी है? 6 कैरेक्टर है, तो 6 बाइट स्पेस लेगा। लेकिन varchar में क्या होता है, जितनी कैरेक्टर की साइज रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो स्पेस लेगा। ओम में कितने, ओम के नाम में कितने लेटर है? तो 2 बाइट स्पेस बता लेगा। रहे थे फोटो यस, किसी को कुछ डाउट है? किसका पर भी क्या पकड़ थे। ओके, फिर साई, साई के नाम में कितने लेटर है? 3, तो कितनी बाइट स्पेस लेगा वो? 3 बाइट। फिर गणेश में कितने हैं? 6, तो 6 बाइट। तो मुझे बताओ कौन सा इफिशियंट है इन दोनों में से? varchar, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी स्पेस वेस्ट हो रही है ना। तो हम कैर कब यूज करेंगे? जब आपको फिक्स लेंथ पता होगी। मैं एक कॉलम, मतलब मान लो एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, और जिसमें मुझे पता होगी कि हर एक वैल्यू की लेंथ मान लो 4 कैरेक्टर रहने वाली, तब मैं क्या करूंगा? कैर 4 यूज करूंगा, राइट? जब हमें लेंथ पता नहीं होगी, तब हम क्या करेंगे? varchar यूज करेंगे। तो मुझे यहाँ पे बताओ, हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए क्या यूज करेंगे? कैर करेंगे या varchar यूज करेंगे? वेर कैर। कैर क्यों यूज Where करेंगे? can?
क्योंकि हमें पता नहीं होगा ना किसके नाम में कितने कैरेक्टर आने वाले, तो हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसके लिए क्या यूज करेंगे, वैर यूज करेंगे। अब कैर मतलब क्या होता है, कैरेक्टर, वैर का मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। तो कैर कब यूज करेंगे, फिक्स लेंथ के लिए, वैर यूज करेंगे वेरिएबल कैरेक्टर के लिए। मतलब जब अगर लेंथ फिक्स नहीं होगी तब हम करेंगे वैर। ओके। फिर एक और डेटा टाइप है हमारे पास, इनम करके। ओके। अब इनम का क्या यूज होता है, देखो इनम जब आपको कोई ऑप्शन देने, फॉर एग्जांपल आपने कभी गूगल फॉर्म फिल किया है सबने, जिसमें देखो अगर कॉलेज में आपने गूगल फॉर्म फिल किया होगा, आपका नाम डाला होगा वहां पे, कॉलेज का अगर यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म आता है देखो, उसमें आपको कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना पड़ता है। तो कॉलेज नेम में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें से आपका जो कॉलेज का नाम रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। या फिर जेंडर का ऑप्शन रहता है, देखो जेंडर में जैसे आप वहां पे कुछ फिल करने के लिए जाओगे तो ऑटोमेटिकली मेल फीमेल करके आएगा, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो वो कौन सा होता है डेटा टाइप, वो होता है इनम। जब आपको कुछ ऑप्शन देने हैं ना तब हम इनम यूज करेंगे। जैसे अभी मान लो मुझे एक जेंडर का कॉलम क्रिएट करना है जिसमें मुझे ऑप्शन देने हैं एम एफ। तो हर एक कैंडिडेट को क्या करना होगा, इन दोनों ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होगा, या तो एम सिलेक्ट करेगा या फिर एफ। अगर कोई तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा गलती से तो क्वेरी क्या होगी, हमारे एग्जीक्यूट नहीं करेगी, एरर आएगा। तो ये कब करेंगे इनम, जब ऑप्शन देना है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, राइट, स्मॉल मीडियम लार्ज, या फिर मेल फीमेल। तो सिमिलरली देखो यहाँ पर हमारे पास एक जेंडर का कॉलम, इसके लिए क्या डेटा टाइप लेंगे हम, ई नंबर के। ओके। फिर यहाँ पे हायर डेट है, हायर डेट के लिए क्या रहेगा, डेट रहेगा। ओके। तो देखो कॉमन हम कौन से डेटा टाइप यूज करते हैं, इंट करते हैं, उसके बाद कैर, फिर वैर कैर, डेट, इनम, और एक और है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल किसके लिए यूज करेंगे हम, सैलरी के लिए। देखो सैलरी कभी भी आपकी राउंड फिगर में क्रेडिट नहीं होगी, डेसिमल में आती है, राइट। तो सैलरी को कैसे यूज करते हैं, देखो डेसिमल को कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कॉलम में मुझे सैलरी स्टोर करनी है तो मैं डेटा टाइप ऐसे देता हूँ, डेसिमल 8,2। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो 8,2 मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 3 3 6 7 8 है, राइट। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8। और इस 2 का मतलब क्या है, लास्ट के 2 नंबर से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट रहेगा। तो ये मतलब है 8,2। सो 8 का मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8। इस 2 का क्या मतलब रहेगा, लास्ट के जो 2 नंबर है हमारे उससे पहले हमारा डेसिमल पॉइंट है। क्लियर है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 9,3 करता हूँ तो क्या होगा, टोटल नंबर कितने रहेंगे, 9 आएंगे। तो यहाँ पर एक नंबर ऐड करता हूँ और लास्ट के 3 नंबर से पहले, तो यस यही यही पे आएगा हमारा डेसिमल। क्लियर है। चलो डेटा टाइप का देखते हैं। फिर एक बेसिक क्लियर है डेटा टाइप, इसको यूज कैसे करना है, जब हम क्वेरी स्टार्ट करेंगे तब आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो मेनली 3 टाइप्स है, एक न्यूमेरिक है, सेकंड डेट और टाइम का है, और एक स्ट्रिंग टाइप है डेटा टाइप। ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं न्यूमेरिक, इंटीजर। यहाँ पे देखो इंटीजर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इंटीजर। मान लो मुझे 0 से लेके 255 तक नंबर स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, टाइनी इंट यूज करूंगा। अगर मान लो मुझे 300 नंबर स्टोर करना है तो मैं कौन सा करूंगा, फिर टाइनी इंट में हो जाएगा क्या, वो टाइनी इंट की रेंज क्या, देखो 0 से लेके 255। अगर मुझे 300 करना है तो मैं स्मॉल इंट यूज करूंगा। वैसे हमारे पास मीडियम इंट है। ये रेंज आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बस एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, ऐसे टाइप से। फिर इंटीजर करके बिग इंट है। ओके। सिमिलरली देखो डेसिमल हमने अभी देखा, डेसिमल 8,2 मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, लास्ट के 2 नंबर से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। फिर नेक्स्ट है डेट और टाइम, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, देखो डेट है, मान लो आपको सिर्फ डेट स्टोर करनी है, जैसे हमने यहाँ पे देखो सिर्फ डेट है इस कॉलम में, तो इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेट, राइट। देन अगर आपको डेट टाइम स्टोर करना है, मतलब डेट भी आएगी उसके साथ टाइम भी आएगा, आवर्स मिनट सेकेंड, तो डेट टाइम डेटा टाइप है। ठीक। फिर टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प भी डेट टाइम जैसे है लेकिन इसमें रियल टाइम होता है, टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। ठीक है। फिर एक टाइम का भी, आपको सिर्फ अगर टाइम स्टोर करना है तो एक टाइम का भी टाइप है डेटा टाइप। अगर ईयर चाहिए तो सिर्फ ईयर के लिए भी एक डेटा टाइप है। ओके। ये बस एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जब हम एक्चुअल में क्वेरी लिखना स्टार्ट करेंगे फिर आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आएगा।
ओके, फिर स्ट्रिंग का देखो, हमने अभी देखा फिक्स लेंथ के लिए क्या है, वेरिएबल लेंथ के लिए क्या है। फिक्स के लिए क्या है, कैर है, वेरिएबल लेंथ के लिए वेर कैर। ओके, फिर टेक्स्ट का भी टाइप है, टाइनी टेक्स्ट, जैसे इंट का है टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, वैसे टेक्स्ट का भी है। अमेजोन पे देखो, हम किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज डालते हैं, राइट, नीचे ऑप्शन आता है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको 5000 कैरेक्टर तक ही आप कुछ राइट कर सकते हो। या फिर लिंक्डइन में आपका अबाउट सेक्शन रहता है, वहां पर भी लिमिट रहता है 5000 वर्ड का या फिर लेटर का। तो वहां पे कौन से, मान लो टेक्स्ट ब्रैकेट में 5000 ऐसे यूज किया होगा, तो आप उतने ही कैरेक्टर यूज कर सकते हो आप। क्लियर है। और एक लास्ट का है इनम करके, इनम कब यूज करेंगे, जब आपको कुछ वैल्यूज देनी है, राइट, या फिर ऑप्शंस देने हैं, जैसे स्मॉल मीडियम लार्ज हो गया, मेल फीमेल जेंडर के ऑप्शन देने हैं, तब हम इनम डेटा टाइप यूज करेंगे। क्लियर है। डेटा टाइप समझ में आ रहा है। हर एक कॉलम में कौन सा डेटा स्टोर करना है, उसके लिए क्या है, हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप है। ओके, तो पहले से ही हमें सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि मान लो मैंने एक टेबल क्रिएट किया और उस टेबल में मैंने 6 कॉलम ऐड किए, अभी तक कॉलम में डेटा नहीं है ऐसे मान लो, मैं क्या करूंगा, सॉफ्टवेयर को पहले से ही बता के रखूंगा कि एम्प्लॉयज नंबर कॉलम है, उसमें मैं नंबर ऐड करने वाला हूँ, बर्थ डेट कॉलम में डेट ऐड करने वाला हूँ। फिर मान लो यहाँ से एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, इसमें मैंने डेटा टाइप इंट दिया है, और बाय मिस्टेक किसी से अगर इसमें कैरेक्टर ऐड होता है तो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर चेक करेगा इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, लेकिन हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, कैरेक्टर, तो एरर देगा, क्वेरी रन नहीं होगी, वहां पे डेटा टाइप का एरर आएगा। यस, वो सभी हम देखेंगे कि एरर कैसे आएगा, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। ये क्लियर है सभी को, डेटा टाइप्स। यस। ओके, तो अभी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें माई एसक्यूएल। ठीक है, सभी के पास लैपटॉप है ना, जैसे जैसे मैं स्टेप करूंगा साइमल्टेनियसली आपको भी फॉलो करना है। ओके, आप में से किसी ने किया है माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल? ओके, सभी के पास है क्या इंस्टॉल? ओके, ऐसे कोई है क्या जिसने किया नहीं, आपने किया है मैम? ओके, आपके पास लैपटॉप है अभी? आप एक बार ज्वाइन करो, मैं आपके सिस्टम में दिखाता हूँ स्टूडेंट को कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि मेरे पास है पहले से। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट सभी लैपटॉप ऑन करो, स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे इंस्टॉल करूंगा आपको हर एक स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। आप ग्रुप में हो ना? ओके, कल कल से हम साइमल्टेनियसली क्वेरी स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेरी भी स्टार्ट करेंगे, मतलब जो नया टॉपिक आएगा पहले थ्योरी देखेंगे, फिर उसके साथ साइमल्टेनियसली क्वेरी भी स्टार्ट कर देंगे। आप में से किसी को हुआ है एसक्यूएल पहले? ओके, ऑनलाइन में से किसी ने किया है क्या माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल? एनीवन? द डिजिटल एनएमडी करके हो। द डिजिटल एनएमडी 2.4 है ना उसको तो। पासवर्ड यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने किया है क्या माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल?
एनीवन? एस, नो, कुछ? No. No, sir. No, sir. ओके, No, sir. सभी के पास लैपटॉप है ना, राइट? Yes. Yes, sir. Yes. ओके, अभी साइमल्टेनियसली मैं जैसे एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है, आपको भी आपके सिस्टम पे वही स्टेप फॉलो करना है, ठीक है? ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, तो sir. सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको सर्च करना है माई एसक्यूएल डाउनलोड करके, ओके? क्रोम पे सर्च करो माई एसक्यूएल डाउनलोड, ठीक है? ओके, माई एसक्यूएल डाउनलोड, यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, ओके? देन यहाँ पे देखो आप बाय डिफॉल्ट डाउनलोड सेक्शन में आ जाओगे, ठीक है? नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देखो माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके? फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज, ओके? इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसे एक पेज ओपन होगा, उसमें से ये नीचे वाला 353.7 MB का है, इसको हम डाउनलोड करेंगे, ओके? डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है नीचे वाला, ओके? जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड करके, तो देखो डाउनलोड स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ओके, डाउनलोड होने के बाद देखो यहाँ पे माई एसक्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी डाउनलोड हो गया है, अब इसको ओपन करना है, ठीक है? जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया,
देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, ओके, यस करना है। ओके, फिर एक ऐसे पेज आएगा। ओके, ये पेज आया है सबका? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। Sir, wait. यस, बोलो। फॉलो कर रहे हो ना एक एक स्टेप? Yes, sir. Sir, please wait. ओके, Done, sir. ओके, तो फिर देखो यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट कस्टम सिलेक्ट करना है। ओके, कस्टम सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, माई एसक्यूएल सर्वर फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर इसके अंदर इसको सिलेक्ट करूंगा, माई एसक्यूएल सर्वर। ओके, फिर एक ग्रीन एरो आएगा, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक प्रोडक्ट आ गया हमारा। फिर सेकंड एप्लीकेशन में जाऊंगा, वर्क बेंच चाहिए मुझे, इसको सिलेक्ट करके इसको भी आ लेंगे इस साइड। और फिर थर्ड है शेल, माई एसक्यूएल शेल। तो ये तीन प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। Sir, wait. यस, हुआ है कंप्लीट सबका? सर वो ग्रीन एरो नहीं आ रहा है। Select नहीं हो रहा है, sir. आप कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद ये एरो आएगा, यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ना वो ग्रीन हो जाएगा आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद। Sir, but वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा है नेक्स्ट बॉक्स में। मतलब आप एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? सर, ग्रीन एरो आ रहा है बट वो नेक्स्ट बॉक्स में नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट टू बी उस एरो के इंस्टॉल्ड। ऊपर क्लिक करो ना, क्लिक करो उस एरो के ऊपर। ओके। साइमल्टेनियसली अभी ये बाकी के दो प्रोडक्ट है उसको भी सिलेक्ट करना। यस, कंप्लीट हुआ है सबका? ये तीन प्रोडक्ट सिलेक्ट किए आपने? Yes, sir. यस ओके, तो सर। देखो यहाँ पे फिर क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, सबका यहाँ पे ऐसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ ऐसे आ रहा है क्या? सर मुझे चूजिंग अ सेटिंग टाइप के बाद सिलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डायरेक्टली चेक रिक्वायरमेंट आ रहा है। सॉरी, मुझे सिलेक्ट प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है।
चूजिंग अ सेटअप यहाँ टाइप पे के बाद आपने कस्टम किया क्या? एक सेकंड बैक करो एक बार, ओके कस्टम करो, देन सिलेक्ट प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप ये कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। सभी को यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस आ रहा है क्या? यस। नो सर, रेडी टू इंस्टॉल आ रहा है मेरे को। हाँ राइट, वही आ रहा है ना, जस्ट। ओके, अभी स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है? एक बार ओके, आई थिंक दो स्क्रीन शेयर किए। ओके पूजा, आपने सिलेक्ट नहीं किया है अभी तक प्रोडक्ट? एक एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करो ना। लास्ट वाला देखो, माई एसक्यूएल सर्वर 8.0.42-x64। वो सिलेक्ट माई किया है एसक्यूएल सर, सर, लेकिन वो नेक्स्ट नहीं हो रहा है। नहीं, आप ग्रीन एरो पे क्लिक करो ना फिर। जो एरो आपको ग्रीन दिख रहा है ना, नहीं नहीं, ओके ठीक है। आप अभी स्क्रीन शेयर मत करो कोई। मोहित, आपकी स्क्रीन रहने दो, ठीक है। अभी देखो, इस स्टेप के बाद क्या करना है, सबको एग्जीक्यूट करना है। यस, नीचे देखो, सिलेक्ट मत करो कोई, बस एग्जीक्यूट करो। ओके, हाँ यस, बस एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली सभी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो वन बाय वन होने दो अभी। अगर किसी को कुछ एरर आ रहा है तो मैं आज का रिकॉर्डिंग लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो उसमें से आप उसको देख के एक एक स्टेप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देखो, अभी फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा इंस्टॉल हुआ है, सेकंड प्रोडक्ट चल रहा है इंस्टॉल। ऑफलाइन में लैपटॉप है ना सभी के पास? ओके, कल से लैपटॉप का लेके आओ, साइमल्टेनियसली हम क्वेरी भी स्टार्ट कर दें।
कोणता ऐक ना मी लेक्चर मध्ये 15 मिनिटांनी कॉल करतो. ओके मोहित, आप नेटवर्क स्लो है क्या आपका, लगता है? ओके अभी रहने दो, हो जाएगा, ठीक है ठीक है, कुछ मत करो. नेक्स्ट करे क्या उसके बाद सर? आ, ओके वेट करो, अभी हो जाएगा इनका भी, ठीक है. आप में से ट्रिप को कितने लोग आ रहे हैं? यस. ऑफलाइन में से कौन आ रहा है? ओके आपने नाम दिया है क्या? ओके. ऑनलाइन में से कोई है जो ट्रिप को आने वाला है? ओके अभी नेक्स्ट करना है. ओके ऐक ना मी तुला 10 मिनिटात कॉल करतो लेक्चर मध्ये. हाँ ओके इसके बाद नेक्स्ट करो फिर से. ओके फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट. ओके यहाँ पे देखो पासवर्ड पूछ रहा है आपको. पासवर्ड डालना है रूट, ROOT, रूट स्मॉल में डालना है पूरा, ROOT. वहाँ नीचे भी वही पासवर्ड रिपीट करो, ROOT रूट. ओके उसके बाद नेक्स्ट करो नीचे, फिर से नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट एग्जीक्यूट. ओके फिनिश. नेक्स्ट. ओके देन लास्ट फिनिश्ड के ऊपर क्लिक करो. ओके अभी इस विंडो को क्लोज कर दो, ये जो ओपन हुआ है प्रॉम्प्ट का. यस. सर वो रन विंडोज सर्विस एज वो स्टैंडर्ड करना है या कस्टम यूजर करना है? कौन सा? रन विंडोज सर्विस एज स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट या कस्टम यूजर? नहीं नहीं, जो 3 प्रोडक्ट इंस्टॉल करने के बाद ना बस नेक्स्ट 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 करते जाना है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है. ओके चलिए. ओके मोहित अभी जो पेज ओपन है आपके सामने उसको मिनिमाइज करो. यस. अभी ये जो ब्लैक स्क्रीन ओपन इसको क्लोज कर दो. अभी देखो डेली क्या करना है आपको, नीचे जो सर्च बॉक्स दिख रहा है उसमें माई एसक्यूएल वर्कबेंच सर्च करोगे और वर्कबेंच को ओपन करना है, ठीक है. हाँ यस मोहित, आपने जिसके ऊपर कर्सर है आपका वो ओपन करो, फुल स्क्रीन करो इसको. अभी आपका माई एसक्यूएल वर्कबेंच ये सॉफ्टवेयर है माई एसक्यूएल. ओके अब इसको इसमें क्या करना है, देखो माई एसक्यूएल कनेक्शन नाम दिख रहा है, उसके आगे एक प्लस का आइकॉन है उसके ऊपर प्रेस करो. नीचे देखो माई एसक्यूएल कनेक्शन, हाँ वहां पे प्लस के ऊपर क्लिक करो. फिर सबसे ऊपर कनेक्शन नेम, उसमें एक नाम डालो कनेक्शन का, आपके बैच का नाम डालो, DA1 इवनिंग ऐसे. ओके DA1 एसक्यूएल ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है. डे 1 मत करो, मतलब पूरे उसमें हम करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है. DA1 डेटा एनालिस्ट 1 एसक्यूएल ऐसे करो. ओके अभी नेक्स्ट नीचे ओके करो. ओके अभी यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट हो गया, उसके ऊपर क्लिक करो, ओपन करो उसको. ओके यहाँ पे पासवर्ड डालना है ROOT रूट, और नीचे जो चेक बॉक्स है सेव पासवर्ड इन वॉल्ट उसको ऑन करो.
यस, और ओके करो। ठीक है, अब ये विंडो ओपन हो गई, जिसके लेफ्ट साइड में देखो आपको एक नेविगेटर दिख रहा है, मैनेजमेंट, इंस्टेंट, परफॉर्मेंस, ठीक है। नीचे एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्ट है, उसमें आपको स्कीमा सेक्शन सिलेक्ट करना है। यस, वो स्कीमा सिलेक्ट करो, ओके। फिर राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में देखो 3 स्क्वायर है ब्लू कलर के, लास्ट वाले स्क्वायर के ऊपर क्लिक करो, ओके। अब डेली आपको यहाँ पे बीच वाले साइड में हम क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। नीचे जो एक्शन आउटपुट दिख रहा है वहां पर आपका आउटपुट आएगा, मतलब क्वेरी रन हुई है तो ग्रीन टिक आएगा, एरर आ रहा है तो रेड क्रॉस आएगा वहां पे, ठीक है। सबका इंस्टॉल हुआ है, ओके। अब क्लोज कर दो, ठीक है, स्क्रीन स्टॉप करो। डेली आपको बस अभी माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करना है, ठीक है। ओके, सबका हुआ है इंस्टॉल? यस। यस ऑनलाइन सर। स्टूडेंट किसी का पेंडिंग है इंस्टॉलेशन? ऑनलाइन में से किसी का पेंडिंग है क्या इंस्टॉलेशन, बोलो। ओके, ठीक है। आज मैं हमने जो डेटा टाइप का देखा है, मैं उसकी पीपीटी ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, एक बार रिवाइज करो, ठीक है। कल हम टेबल कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, वन बाय वन क्वेरी स्टार्ट करेंगे, ओके। अगर किसी को इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो लेक्चर में रिकॉर्डिंग लेक्चर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। वहां से आप लेक्चर को देख के वन बाय वन स्टेप फॉलो कर सकते हो, ठीक है।